अब आप आई हैं तो लोग का आरोप लगा है कि पुष्पम प्रिया जब बिहार विधानसभा चुनाव आया है तभी क्यों मैदान में आए हैं। मैं तो उन आरोप लगाने वालों से पहले मिलना चाहूँगी कि कौन लोग हैं जिनको ये भी जानकारी नहीं है कि हमारी कायदे से ऑफिशियली जो महायान यात्रा है वो पिछले 8 महीनों से चल रही है। शायद अब ये मांग उठनी चाहिए कि पटना को अलग राज्य घोषित कर देना चाहिए कि पटना में जो चीज़ें होती हैं वही बिहार नहीं है, बिहार पटना के बाहर भी है। और जबकि हमारी पार्टी चुनाव के बीच में रजिस्टर की गई थी तब लड़े थे, तो इस बार तो लड़ेंगे ही। तैयारी है? क्वेश्चन ही नहीं है। तैयारी नहीं होती तो आपके बीच में नहीं होते कि फेस नहीं दिखा रहे, वो मैदान में आकर कैसे जनता से मिलेंगे। हमारा चेहरा देखने में क्यों इतना इंटरेस्ट है उनको कि हम बिहार में महिलाओं को आरक्षण दिए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, इसको कैसे देखते हैं? जब आपके सदन में, हमारे सदन में ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के गालों पे नोट चिपका रहे होते हैं, तो सुरक्षा की तो बात ही करना महिलाओं के लिए बेकार है। तो फेलर मानते हैं कि नीतीश कुमार इस मामले में फेल है? नीतीश जी सुरक्षा के मामले में तो फेल हैं ही, और एज वोटर्स, एज जनता हम लोग भी फेल हैं। बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बिहार की सभी पार्टियां जो है एक्टिव मोड में। द पुलर पार्टी की जो संस्थापक है पुष्पम प्रिया चौधरी भी अब मैदान में नज़र आ रही है। काफ़ी टाइम के बाद आप मैदान में नज़र आ रही हैं, क्योंकि बीच में आप गैप काफ़ी रह गया। अब आप आई हैं तो लोग का आरोप लगा है कि पुष्पम प्रिया जब बिहार विधानसभा चुनाव आया है तभी क्यों मैदान में आए हैं। मैं तो उन आरोप लगाने वालों से पहले मिलना चाहूँगी कि कौन लोग हैं जिनको ये भी जानकारी नहीं है कि हमारी कायदे से ऑफिशियली जो महायान यात्रा है वो पिछले 8 महीनों से चल रही है। तो ये लोग कहाँ रहते हैं जहाँ से आरोप लगा रहे हैं, वो बहुत ही हास्यास्पद है। अनलेस ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, हम ज़मीन पे ही हैं। और जैसे कि हमने आपको कहा कि 8 महीने से हमारी महायान यात्रा चल रही है। हम ये अक्सर कहते हैं और हम आपको कहना चाहेंगे कि मुझे लगता है कि शायद अब ये मांग उठनी चाहिए कि पटना को और रेस्ट ऑफ बिहार को अलग राज्य घोषित कर देना चाहिए। ऐसा क्यों आप कह रही हैं? पटना में, मैं बोल रही हूँ वो कि पटना में जो चीज़ें होती हैं वही बिहार नहीं है, बिहार पटना के बाहर भी है। 45,000 जो गांव हैं बिहार के, वो बिहार है। तो पटना में बैठ के और ये सोचना कि कोई ज़मीन पे नज़र नहीं आ रहा है, ये बेवकूफ़ी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पुष्पम प्रिया की अपनी एक पार्टी है, आपने अपनी एक पार्टी बनाई, पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? बिहार विधानसभा का चुनाव क्या आप भी कर रहे हैं, मैदान में आप रहेंगे? कहा जा रहा है का क्या मतलब है? तो पार्टी है, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव की तैयारी है। ये कोई डिज्नी का प्रोग्राम तो नहीं चल रहा है। पार्टी है, कायदे से एक पार्टी है। पिछली बार हमने प्लूरल्स पार्टी ने बिहार के सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़े थे, जितने की ये कहने वालों की आज तक कुबत नहीं हुई है। तो सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़े थे, और जबकि हमारी पार्टी चुनाव के बीच में रजिस्टर की गई थी तब लड़े थे, तो इस बार तो लड़ेंगे ही। तैयारी है? क्वेश्चन ही नहीं है। तैयारी नहीं होती तो आपके बीच में नहीं होते। लेकिन कई आरोप ये भी लग रहा है कि पुष्पम प्रिया अब अपने चेहरे को ढककर सामने आ रही हैं। कई पॉलिटिकल जो संगठन है उनके नेता ने ये कहते नजर आ रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? कि जो कह रहे हैं कि फेस नहीं दिखा रहे, वो मैदान में आकर कैसे जनता से मिलेंगे, जनता कैसे समझेगी कि वो पुष्पम प्रिया है? वो पहली बात इसमें ये है कि वो आरोप, इसमें आरोप लगाने वाली क्या बात है? हम मास्क लगाएं नहीं लगाएं, इसमें आरोप वाली कौन सी बात? आरोप तो तब करते हैं ना जब भी कोई कुछ गलत काम कर दे, तो ये इसका तो कोई मतलब नहीं है। सेकेंडली, हमारा चेहरा देखने में क्यों इतना इंटरेस्ट है उनको? वो भी मास्क लगा ले, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कब तक ये वो लोग डिसाइड करेंगे कि सामने वाला जो पॉपुलेशन है, जो 50% है, अगर उनको भुला गया है तो हम उनको याद दिलाना चाहेंगे। वो चेहरा दिखाएं नहीं दिखाएं, उनका बिजनेस नहीं है। तो हमारी राजनीति से हमारे चेहरे का क्या लेना देना है? तो कोई लेना देना नहीं है। बिहार में महिलाओं को लेकर जिस तरीके से जो घटनाएं प्रतिदिन हो रही है, आप देख रहे होंगे कि पटना में भी दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन नीतीश कुमार का जो कहना है कि हम बिहार में महिलाओं को आरक्षण दिए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, इसको कैसे देखते हैं? तो सब अलग बातें हो गई। आरक्षण एक अलग बातें हो गई, सुरक्षा एक अलग बात हो गई। सुरक्षा पे जहाँ तक सवाल है कि जब तक इस तरीके के लोग रहेंगे, नेता,
जो महिला नेता के बारे में जो सबसे बड़ी चीज़ उनके दिमाग में आ रही है वो ये आ रही है कि ये मास्क लगा के चेहरा नहीं दिखा रही, तब तक बाकी जो महिलाएं रहेंगी वो क्या सुरक्षित रहेंगी। पहली तो ये बात हो गई। आरक्षण दिया है उन्होंने, नीतीश जी ने आरक्षण दिया है, इसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। पहले महिलाओं को तो आरक्षण भी नहीं था, लेकिन वहीं पर चीज़ें नहीं ख़त्म हो जाती, उसके बाद भी उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। और सुरक्षा तो चौपट है। जब आपके सदन में, हमारे सदन में ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के गालों पे नोट चिपका रहे होते हैं, तो सुरक्षा की तो बात ही करना महिलाओं के लिए बेकार है। तो फेल्योर मानते हैं कि नीतीश कुमार इस मामले में फेल है? नीतीश जी सुरक्षा के मामले में तो फेल हैं ही, और एज वोटर्स, एज जनता हम लोग भी फेल हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को चुन के हम लोग अपने कंस्टिट्यूएंसी से सदन में भेज रहे हैं। सदन एक मंदिर होता है, उसमें ऐसे लोगों को जाना चाहिए जो कम से कम महिलाओं को इज्जत करे। बिहार में सब लोग दावा कर रहे हैं, तेजस्वी अलग दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे, बीजेपी से अलग चेहरा है कि नीतीश कुमार को इस बार सीएम बनाएंगे एनडीए से। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? किसकी सबसे ज़्यादा पलटा भारी देखने को मिलेगा बिहार में, बीजेपी या जदयू या फिर जो महागठबंधन है? पता नहीं, तो वक्त ही बताएगा। अभी तो लग रहा है कि अच्छा कुछ भी क्लियर रिजल्ट नहीं आएगा। अगर एज ऑफ नाउ आज की बात करें, चेहरा किसकी होनी चाहिए अगर आपको कहा जाए, बिहार में क्या लग रहा है किसकी चेहरा आनी चाहिए कि बिहार को विकास मिलेगा, बिहार में बदलाव होगा, पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा? प्रशांत किशोर भी लाइन में है, अब कई चेहरे सामने आ रहे हैं। एक ही चेहरा है जिसको आना चाहिए, जो आपके सामने अभी बैठा है, तभी विकास होगा। और अगर तो सब लोग करते हैं, आप भी दावे कर रहे हैं। मैं सिर्फ दावा नहीं कर रही हूँ, इतना तो दिमाग सबके पास होना चाहिए ना कि सीवी भी तो उठा के देखिए। सिर्फ बाल पका लेने के अनुभव से थोड़ी विकास हो जाएगा। आपने विकास की बात की, लेकिन लोग आपको कहते हैं कि पॉलिटिकल में आप कच्चे खिलाड़ी हैं, आप उतना पॉलिटिकल चीजें नहीं जानती हैं। क्या होता है पॉलिटिकल चीज़ें जानना? पॉलिटिकल चीज़ें जानना क्या होता है? जिस व्यक्ति ने 10 घंटे में वो काम कर लिया जो काम करने के लिए आपने 10 साल लगा दिए, उसको पॉलिटिक्स नहीं आ रहा। हाँ, वो पॉलिटिकल चीज़ें नहीं जान रहा। तो कायदे से, और उसके बाद हमारे देखा देखी आप आके राजनीति कर रहे हैं, तब तो देश का सबसे बड़ा रणनीतिकार तो हमें कहना चाहिए, क्योंकि ये लोग उनको भी रणनीतिकार कहते हैं। तो पॉलिटिकल ही हुआ ना। एक और सवाल रहेगा, बिहार में चुनाव भी साल है, सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में, बिहार उनसे संभलेगा नहीं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ बिहार की 99% महिला उनके साथ है। इसको कैसे देखते हैं? कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? सभी लोग कह रहे हैं। ये सब तो जुमले वाली बात है, कोई आंकड़ा तो है नहीं ना। आंकड़ा होगा तभी पता चलेगा ना। अब ऐसे कोई कह दे कि हम कल्कि का अवतार हैं तो हम सम्मान लेंगे क्या? आंकड़ा इम्पोर्टेंट है। आंकड़ा ऐसा कुछ है कि हमने महिलाओं के लिए जो काम किया उससे तो महिला मेरे ही साइड ज्यादा देखने को मिलेगा। ये बात सही है कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, इसको हम नहीं वो कह रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन जब आपने काम किया और जब तक आपको वोट मिलते रहा, तब तक कोई महिला नहीं थी ना रेस में। अब तो महिला रेस में आप है, टक्कर आप देंगे इस बार? आप टक्कर देंगे इस बार? बिल्कुल ही देंगे, इसलिए सीटों पे आपकी लड़ाई होगी इस बार? ये थोड़ा अर्ली है एग्जैक्टली बोलना कि कितने सीट होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे। पिछली बार सबसे ज़्यादा पे लड़े थे, तो इस बार भी वैसे ही लड़ेंगे। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ भी हो कि कुछ नया स्ट्रैटेजी आए, कोई गठबंधन हो, तब फिर सोचेंगे कि आगे क्या होना है। गठबंधन करने की सोचेंगे? हाँ, लेकिन वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ा इस चीज़ पे जिसका आपने अभी नाम लिया था, विकास, उस पे। तो अगर किसी के पास सही में विकास करने का कुवत है और विजन है, या सिर्फ हमारे देखा देखी जुमलेबाजी नहीं कर रहा है, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे अगर बात बनी तो गठबंधन करेंगे, नहीं तो अकेले ही लड़ेंगे। चलिए, ये बड़ी बात इन्होंने कहा कि अगर विकास के मुद्दे पे अगर कोई ऐसा पार्टी दिखेगा तो गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इनका ये भी कहना है कि 243 का तो दावा सब लोग कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।